कि मथुरा एक बहुत ही कलाकारों से भरा हुआ शहर है, जिसके अंदर बहुत तरह की कलाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे आज अगर पेंटिंग सोचें तो पहले दिमाग में आता है सिर्फ ऑयल पेंटिंग, लेकिन यहाँ आके देखते हैं कि कितनी वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स हैं। यहाँ के जो कलाकारों ने जो पेंटिंग्स का और इतना अच्छा वर्क किया है, 10 साल से लेकर 75 साल तक के आर्टिस्ट ने जो भाग लिए और उन्होंने अपने वर्क को जो प्रदर्शित किया है। इलनेस से वेलनेस तक का सफ़र, और उसमें आपकी केवल फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलनेस नहीं आती है, आपकी क्रिएटिव वेलनेस भी आती है। हमने ब्रिज के 36 कलाकारों को एक जगह संग्रहित करके और यहाँ पर एक आर्ट गैलरी, आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन कराया है। आर्यन वेलनेस द्वारा 5 दिवसीय श्रृंखला में 27 जून को विभिन्न विभूतियों के समक्ष समापन किया गया। 5 दिवसीय आर्ट गैलरी का उद्घाटन 23 जून को सांसद हेमा मालिनी द्वारा किया गया और अवलोकन पद्मश्री कृष्ण कन्हैया द्वारा किया गया। आर्यन गोपाल सुपुत्री डॉक्टर रूपा आशीष गोपाल ये सभी पूर्व कला प्रदर्शनी की क्रिएटिव डायरेक्टर है। आर्यन वेलनेस परिवार में 36 कलाकार, 56 चोट कलाओं का समूह अनोखी छटा बिखेरा गया। वह उभरते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के लिए उत्कृष्ट प्रेरणा स्रोत बन गया। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कृतियों को सराहा गया। कला प्रेमियों द्वारा कई पेंटिंग्स भी खरीदी गई और भविष्य के लिए ऑर्डर भी मिले। अनेक बुद्धिजीवी द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किए और ई ब्रोशर ऑफ आर्ट हाउस का विमोचन किया गया। महिमा पटेल द्वारा संचालित आर्ट टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर की पत्रिका कर्नाटक जून एडिशन में आर्ट हाउस मथुरा का प्रकाशन इसी साल होगा। अगले साल और भी बड़े स्तर पर मथुरा वृंदावन आर्ट हाउस पहुँचाया जाएगा। इसका आश्वासन डॉक्टर रूपा आशीष गोपाल व हेमा मालिनी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन शैली व मांडवी राठौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, जसवंत राठौर, मथुरा म्यूजियम उप निदेशक मनोज राठौर, बाइट फ्रेम 3 रथ डायरेक्टर मनीषा गुप्ता, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन। जय आप सभी को राधे राधे। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोग और मेरे बड़े भाई, जिनका साथ पिछले 24-25 साल पुराना है मेरा, मनोज भैया। पता नहीं अनजाने में चीजें एक दूसरे से मिल जाती हैं। शैली मैम ने मिलवाया रूपा मैम से, और रूपा मैम ने उस दिन भी कहा और आज भी यही कहा, ये भाव जो है उनका, जो कलाकार कला के प्रति, कलाकारों के प्रति सिर्फ एक हद तक सीमित नहीं है, वो बेहद है। वो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, इस मंच से भी कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं जीरो। यही शुरुआत है किसी बड़ी चीज के बनने की। पृथ्वी भी यहीं से शुरू हुई, अंतरिक्ष भी यहीं से शुरू हुआ, तो सोचिए जब बनेंगी ये चीजें तो किस लेवल पे जाएंगी और कितनी बड़ी बनेंगी। की बात है, तो अब पैसा मिलता है हम लोगों को गाने का, गाते हैं। तो अरिजीत सिंह तो बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं उनके सामने। तो अरिजीत दादा ने ये कहा कि जो स्टेज शोज वो जो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं गाऊंगा स्टेज पर खाना चालू नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अरिजीत दादा को भी लोग नहीं सुनते, बहुत सारे वो सब खाना खाने में लग जाते हैं, पर हम तो भाई सीधी बात है कि हमको तो गाना है। कोई नहीं सुन रहा है तो हम खुद सुन लेंगे, इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। तो मैं गा रहा था एक प्रोग्राम में और मैं रफ़ी साहब का गाना गा रहा था, मुझे याद है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। कार्यक्रम के अंत में एक खुशखबरी आई है मेरे पास। मैंने सोचा ये सही मौका है आपसे साझा करने का। जनार्दन जी शायद परिचित होंगे इन चीज़ों से। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहमान पटेल जी हैं। उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे ये इसका जिक्र देखा, आर्ट हाउस 3 का। उन्होंने मेरा नंबर अरेंज करा और भारती जी को उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लेके बधाई दी और उन्होंने मुझे आमंत्रित करा है। उनकी रॉयल आर्ट टाइम्स मैगजीन निकलती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ही निकलती है और कर्नाटका में ऑलरेडी पब्लिश हो रही है वो, जिसके 11 एडिशंस छप चुके हैं, निकल चुके हैं। 12वें एडिशन के लिए 1 पेज का कवरेज का एरिया, यहाँ के सारे कलाकारों का डिटेल, सारे मेंटोर, सारे क्रिएटिव डायरेक्टर, सबको वो एक पत्रिका का मंच भी प्राप्त हुआ है। जी बताएं, जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या प्रोग्राम था और क्या कहना चाहिए?
देखिए, ये मथुरा के लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ के जो कलाकारों ने जो पेंटिंग्स का और इतना अच्छा वर्क किया है, और इसका जो ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर रूपा गोपाल और डॉक्टर आशीष गोपाल ने, उनकी बेटी जो आरुणी है उसने इसको कोऑर्डिनेट किया है। वो छोटी बच्ची है, और इसके अलावा इसमें 10 साल से लेकर 75 साल तक के आर्टिस्ट ने जो भाग लिए और उन्होंने अपने वर्क को जो प्रदर्शित किया है। किस तरह का वर्क इसमें दिखाया गया? देखिए, ये सब पेंटिंग्स का है टोटल, और डिफरेंट तरीके से किसी ने वॉल पेंटिंग की है, किसी ने अपना मोज़ेक वर्क करके दिखाया हुआ है, किसी ने अपने जो ये जो आपका ऑयल पेंटिंग भी की है, कैनवास पर भी की है। इस तरह के ये डिफरेंट तरीके जितने भी पेंटिंग्स जिस तरीके से कर सकते हैं वो सब दिखाया गया है, और ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ के आर्टिस्ट को, और एक एग्जीबिशन के रूप में इसको किया, जिसका माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, उसका आज समापन हुआ है इसका। क्या नाम है? मेरा नाम जेसी रजनी मालपानी है। मैं JCI मथुरा कालिंदी की प्रेसिडेंट हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में क्या कार्यक्रम था? ये एरियाना वेलनेस में डॉक्टर रूपा एंड डॉक्टर आशीष ने एक बहुत ही सुंदर पहल की है कि मथुरा एक बहुत ही कलाकारों से भरा हुआ शहर है, और बहुत पुरातन मतलब प्राचीन शहर है, जिसके अंदर बहुत तरह की कलाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अभी तक तो सब सोचते थे सिर्फ राधा कृष्ण और उन्हीं की कलाकृतियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे रूपा जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया है आर्टिस्ट को, तो इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की कलाएं निकल के आ रही हैं लोगों की। जैसे आज अगर पेंटिंग सोचें तो पहले दिमाग में आता है सिर्फ ऑयल पेंटिंग, लेकिन यहाँ आके देखते हैं कि कितनी वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स हैं। मतलब रेजन आर्ट भी एक क्रिएटिव पेंटिंग ही है, जो इतना सुंदर हमने प्रदर्शन देखा आर्टिस्ट का। ये बताया, क्या शुभ नाम है आपका? राधे राधे। मैं डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल, डायरेक्टर सरल हेल्थ केयर और आर्याना वेलनेस। आज आपका जो प्रोग्राम हो रहा है, ये किस विषय को लेकर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ा है वो है वेलनेस का मुहिम, इलनेस से वेलनेस तक का सफ़र। और उसमें आपकी केवल फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलनेस नहीं आती है, आपकी क्रिएटिव वेलनेस भी आती है। तो उसी को आगे रखते हुए हमने ब्रिज के 36 कलाकारों को एक जगह संग्रहित करके और यहाँ पर एक आर्ट गैलरी, आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन कराया, जो कि 23 जून से चालू हुई थी, और उसका उद्घाटन हमारी सांसद ड्रीम गर्ल श्रीमती हेमा मालिनी जी ने किया था, और अवलोकन पद्मश्री कृष्ण कन्हाई जी ने किया था। और इन आर्टिस्ट की जो टोटल पेंटिंग्स हैं वो हैं 65 यहाँ पे। जी, तो ये जो कार्यक्रम आपने रखा, क्या सोच कर रखा आपने इसके बारे में? जी, ऐसा होता है कि बहुत सारे कलाकार होते हैं जो अपने घरों में काम करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, अलग अलग तरह की 3D आर्ट है, रेजिन आर्ट है, वाटर कलर है, कैनवस है, ऑयल है, लेकिन उसको वो कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दबकर रह जाती है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम हमने किया है, उन सबको एक जगह लाने का काम हमने किया है। यहाँ पर जो ये पेंटिंग्स बनाई हैं, उनको किस तरह से सम्मानित किया गया आपको? यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं उनको हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया। एक जो पहली वॉल बनाई है वो है मेंटोर वॉल, आप दिखा सकते हैं इधर। यहाँ पर हमारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट, जिसमें उमा शर्मा जी, देवकी किशोरिया जी, अनिल सोनी जी, खुशबू सोनी जी और भारती परमार जी, इन्होंने शिरकत करी, और अपनी जो पेंटिंग्स वो कहीं बाहर दिल्ली बॉम्बे जाके लगाते हैं, वो यहाँ उन्होंने यहाँ आर्याना वेलनेस के परिसर में प्रदर्शित की हैं। फिर दूसरी वॉल जो है वो यहाँ पर कृष्णा वॉल है। इसमें सिर्फ कृष्णा की ही अलग अलग अलंकार, अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग श्रृंगार वो दिखाए हैं। तीसरी वॉल में मिक्स्ड डेटी वॉल है, उसमें गणेश जी की भी हैं, शंकर जी की भी हैं, बहुत अलग तरह की कृतियाँ जो हैं वो आर्टिस्ट ने लगाई। फिर एक वॉल है जो कि एब्स्ट्रैक्ट वॉल है, जिसको हम मॉडर्न आर्ट भी बोल सकते हैं। उसमें चारकोल का इस्तेमाल होता है। फिर एक 3D आर्ट है जिसका इफ़ेक्ट 3D यानी डेप्थ को दिखाने का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल जो है वो है किड्स वॉल, जो 10 साल के बच्चों से कम उम्र के बच्चों ने अपनी अपनी कलाकृतियाँ यहाँ पे पेश की। आपसे जुड़ने के लिए लोगों को किस तरह से संपर्क किया जाए कि आपसे जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें, उसके बारे में? जी, ऐसा है, कोई भी चीज़ की शुरुआत पहला कदम होती है, तो वो पहला कदम मैंने घर से ही रखा।
जब मेरी बेटी आरुणि गोपाल, जो कि इस आर्ट गैलरी की क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, इसको हमें करना चाहिए। जो कलाकार बिल्कुल अपने अपने घरों में बंद हैं, उन्हें हमें बाहर लाके दुनिया को दिखाना चाहिए कि जितनी कलाएं हैं वो ब्रिज की कृष्ण स्थली भूमि से ही उपजित हैं, वहीं से निकलती हैं। आपसे किस तरह से संपर्क किया जाए लोगों का, उसके बारे में बताइए। जी, मैं चूँकि 16 साल से यहाँ पर एज अ डॉक्टर, एज ए रेडियोलॉजिस्ट सरल हेल्थ केयर में कार्यरत हूँ, तो मुझे लगा कि लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, तो उनका केवल पीड़ा हरना ही मेरा काम नहीं है। मेरा ब्रिज में होना एक बहुत बड़ा पर्पस है। मुझे जितने लोग यहाँ पर एज अ डॉक्टर जानते थे, उनमें से जो कलाकार थे, उन्होंने पहले वो मेरे पास आए, फिर उनके थ्रू बहुत से लोग अपने आप जुड़ते चले गए, यहाँ तक कि आज इस गैलरी में दिल्ली और बॉम्बे के भी कलाकार मौजूद हैं। और एक और बात हुई है, आज हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर से जो उनकी एक पत्रिका है आर्ट टाइम्स, कर्नाटका में प्रकाशित होती है, उसमें इस आर्ट हाउस गैलरी को एक पेज का स्पेस भी मिला है। नमस्कार, मैं यशवंत सिंह राठौर मथुरा म्यूजियम का डायरेक्टर हूं और एरेना वेलनेस की ओर से जो चित्रकारों को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई, इसकी एक प्रदर्शनी का समापन है और इसमें बहुत अच्छा प्रयास है कि इसमें 10 साल के उम्र से लेकर 75 साल के उम्र तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और मथुरा में जो कला का माहौल बन रहा है उसके लिए एक बहुत सराहनीय कदम है और अच्छे अच्छे चित्र यहाँ बने हैं और इसमें राष्ट्रीय स्तर तक के कलाकारों ने प्रतिभाग किया, तो एक अच्छा अवसर है, मौका अच्छा है। ये प्रयास देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू उपाध्याय सोनी है। मैं आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम मैम रूपा जी ने, मैम ने एरियाना वेलनेस में जो ऑर्गेनाइज़ करवाया है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इन्होंने मथुरा जैसे शहर में जहाँ पे अभी आर्ट वर्क को यहीं जस्ट पास में आप देखेंगे, दिल्ली एक आर्ट हब है, वहाँ हर तरह की आर्ट होती है और आर्ट को प्रमोट करने वाले, आर्ट को खरीदने वाले, आर्ट बायर्स, आर्ट लवर्स सब कुछ है, क्रिटिक सब कुछ। बट यहाँ पे उसी के जस्ट बगल में मथुरा रह के भी जबकि ये प्राचीन नगरी थी कला की, और फिर भी यहाँ कला का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे रूपा जी का इतना सुंदर स्टेप आर्ट गैलरी में अपने खुद आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। आपने कौन सी आर्ट बनाई है यहाँ पर? मेरा क्रिएटिव आर्ट है। मैं सेमी फिगरेटिव वर्क करती हूँ, मेरा फेमिनिस्ट वर्क है थोड़ा। बेसिकली जो महिलाओं को हाउस होल्डिंग, जब आप जैसे मेरी ये पेंटिंग है, पेंटिंग को कोई देखता है तो जस्ट बोलता है कि अच्छा ये महिलाओं का जो सिंक बना हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने इसमें कहाँ पे सिंक में महिला का एक सिंबल भी दिया है? क्या मैंने कोई महिला बनाई है उसमें? बट आप जब एक हाउस होल्डिंग वर्क देखते हो तो वहाँ डायरेक्ट बोलते हो कि महिलाओं का काम। क्या नाम है? इशिता मालपानी। आज जो प्रोग्राम हुआ है, ये क्या प्रोग्राम था? बताओ, आपने क्या बनाया? ये आर्ट एग्जीबिशन किया है डॉक्टर रूपा गोपाल एंड डॉक्टर आशीष गोपाल ने। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हम आर्टिस्ट को, जहां हम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। आर्टिस्ट का आर्ट रिकॉग्नाइज किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मथुरा में पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ 36 आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स लगाई हैं और ये मेरी पेंटिंग है, राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है। ये मार्बल पाउडर और क्ले से बनाई गई है। इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे हैं बनने में और बस ये मेरी मेहनत है। मैंने अपने एफर्ट्स दिए हैं इसको सुंदर बनाने के लिए।